नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार की सियासत में तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में जुटी हुई हैं। इस बार कांग्रेस अपने आप को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लग गई है, क्योंकि 2020 में तेजस्वी यादव के सर पर मुख्यमंत्री का ताज नहीं सज पाया। इसके पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया। बोला गया कि कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। और इस बार शुरू से ही ये आशंका जताई जा रही है कि जो कांग्रेस को बीते चुनाव में 70 सीटें महागठबंधन में मिल गई थी, इस बार उसे आरजेडी आधी कर देगी। और शायद यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने इस बार कड़ा रुख अपनाया है। पहले प्रभारी को बदल दिया और फिर अध्यक्ष की कुर्सी पर राजेश राम को अखिलेश सिंह की जगह बैठा दिया। उसके बाद से महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो एक मेज पर आ चुकी हैं। 3 दौरे की बैठक भी इस गठबंधन की हो चुकी है। इसके अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी बहुत कुछ बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू की पार्टी बिहार के अंदर कितना कमाल कर पाएगी, कैसे कमाल करेगी, कहां से पहलवान ढूंढेगी जो चुनाव में उन्हें सीट जिता सके, इसको लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ पार्टी जो है वो ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। और उसके लिए कांग्रेस ने इस बार एक नई पहल की है। कांग्रेस के तरफ से एक क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है और इस क्यूआर कोड के जरिए ही कांग्रेस इस बार अपने पहलवानों को तलाशेगी, उनकी खोजबीन करेगी, उनके बारे में सब कुछ पता करेगी। देखिए, कहा जाता है कि कांग्रेस में टिकट पाने के लिए आपको जमीन से ज्यादा संगठन में पकड़ बनाए रखनी होती है, यानी कि लॉबी के जरिए ही कांग्रेस में जो टिकट है वो पाया जा सकता है। अगर ऊपर तक आपकी पहुंच है तो फिर आप आसानी से टिकट हासिल कर लेंगे। इसमें तो यह भी कहा जाता है कि धनबल भी बहुत मायने रखता है। अगर बड़े नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया, बड़े नेताओं को मना लिया, तो फिर टिकट आपको मिल जाएगा, भले ही ग्राउंड पर आपका कोई तैयारी हो या ना हो। और यही खामियाजा पिछले चुनाव 2020 में कांग्रेस ने भुगता कि टिकट 70 पहलवानों को दिया, 70 पहलवानों को मैदान में उतारा और हश्र इतना बुरा रहा, इतना खराब रहा कि 19 सीट ही वो जीत पाए। और तेजस्वी यादव नाराज हुए, गुस्सा हुए और उस बार का गुस्सा वो इस बार 2025 में निकालना चाहते हैं कांग्रेस की सीटें आधी करके। अब इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है और कांग्रेस आरजेडी को यह दिखाना भी चाहती है कि देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छे पहलवान ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, महागठबंधन को मजबूत करें और नेता तो आप ही हमारे हैं। भले ही सीएम चेहरे पर कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन यह जग जाहिर है कि महागठबंधन का नेता कौन है। प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस कितना भी कर ले, पर यह सच्चाई है महागठबंधन के अंदर की। अब राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू की जोड़ी बिहार में क्या करिश्मा कर पाएगी, कैसे करेगी, इसके लिए क्यूआर का कोड का इस बार एक नया पहल कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा है। यह क्यूआर कोड जो है वो इसलिए जारी किया जा रहा है कि जो भी कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस बार के चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, पहलवान बनना चाहते हैं, दावेदारी पेश करना चाहते हैं, तो वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद एक लिंक खुलेगा जिसमें एक आवेदन होगा, उसे भरना होगा और उसे भरने के बाद उनका पूरा का पूरा डिटेल कांग्रेस के पास चले जाएगा, जो अधिकारी इसको देखेंगे और स्क्रीनिंग उसी के माध्यम से की जाएगी। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, उनका मानना है कि देखिए, जो हमारे जान पहचान के हैं, जिनकी पहुंच हम तक है, वो तो बड़े आसानी से अपना जो आवेदन है दावेदारी का वो हमारे पास लेकर चले आते हैं।
लेकिन जिनकी पहुंच हमारे पास तक नहीं है, जो हमसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं, लंबे अरसे से जुड़े हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें भी मौका क्यों ना मिले। और इसके लिए ये क्यूआर कोड जो है वो कांग्रेस जारी कर रही है। पूरे देश भर में पहली बार, यानी कि राजधानी पटना में जो कांग्रेस मुख्यालय है, जहां पर राजेश राम आजकल बैठते हैं, प्रभारी आए दिन नजर आते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की भीड़ होती है, वहां से ये खबर निकलकर सामने आई है कि पहली बार बिहार में ही इसकी शुरुआत कांग्रेस कर रही है। और इस क्यूआर कोड के जरिए जो फॉर्म भरा जाएगा, जो उसमें जानकारी दी जाएगी, उसी के आधार पर जो आवेदक होंगे उनके टिकट के लिए दावेदारी पेश मानी जाएगी। अब सवाल है कि इस क्यूआर कोड में आपको क्या क्या जानकारी देनी होगी, यानी कि इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं, अगर आप कांग्रेस के तरफ से दावेदारी पेश करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपसे बहुत सारी जानकारी मांगी जाएगी। उसमें पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, यानी आवेदक का नाम, फिर आपको अपना जिला बताना होगा, अपना विधानसभा क्षेत्र बताना होगा, आवेदक को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, अपना पूरा पता देना होगा, और यह भी बताना होगा कि हर घर झंडा अभियान आपने कितनी बार कहां कहां चलाया है, इसकी संख्या देनी होगी। और हर घर झंडा अभियान की 5 फोटो भी आपको साथ में संलग्न करनी होगी। जन आक्रोश मीटिंग कितनी आपने की है अपने क्षेत्र में, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, वो कितनी बार आपने लोगों के बीच जाकर इसके बारे में बातचीत की है, लोगों से मुलाकात की है, इसकी संख्या देनी होगी। उस जन आक्रोश मीटिंग की भी 5 फोटो आपको संलग्न करनी होगी। सामुदायिक जो बैठकें हैं वो आपने कितनी की है, उसकी जानकारी देनी होगी। उसकी भी 5 जो फोटो है वो आपको शेयर करनी होगी। इसके अलावा फेसबुक फॉलोअर की संख्या, यानी कि सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग आपकी बात सुनते हैं, देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, वो बताना होगा। और फेसबुक का लिंक भी आपको शेयर करना होगा। इंस्टाग्राम फॉलोअर की संख्या भी बतानी होगी, इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर करना होगा। और आवेदक का जो और भी बायोडाटा है, जो अपने बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर रेज्यूमे भी कह देते हैं, तो वो भी आपको साथ में संलग्न करना होगा। तो ये तमाम जानकारी इस क्यूआर कोड के माध्यम से आपको देनी है, बतानी है। और इसके जरिए इस बार टिकटों का बंटवारा कांग्रेस करेगी। कांग्रेस इसी के माध्यम से जो उसे मजबूत लगेंगे, दमदार लगेंगे, जिसके आवेदन को देखकर लगेगा कि हाँ, इस कैंडिडेट में दम है, इस कैंडिडेट ने बहुत काम किया है और ये क्षेत्र में सक्रिय भी है, और जो कांग्रेस मुख्यालय के तरफ से काम दिया जाता है उसके प्रति भी काफी ज्यादा सक्रिय रहा है, पार्टी के प्रति वफादार रहा है। तो ऐसे आवेदकों की पहचान कर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें टिकट भी दिया जा सकता है। तो ये कांग्रेस ने एक नई पहल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करने की ठानी है। वो क्यूआर कोड जारी होगा और उसके माध्यम से दावेदारों को अपनी दावेदारी पेश करनी होगी, तमाम जानकारी देनी होगी और बताना होगा कि आपने कितने काम किए हैं और कितने नहीं किए हैं। अब देखिए कांग्रेस की जो ये नई पहल है ये कितना कारगर साबित होती है महागठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए भी। और ये केवल जो है एक ढकोसला बनकर ना रह जाए, केवल झूठ मूठ का एक क्यूआर कोड बनकर ही ना रह जाए, एक दिखावे की पहल बनकर ही ना रह जाए। ये जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितने ऐसे आवेदक थे जिनकी पहुंच जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से नहीं थी और उनको टिकट मिल गया। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि अनजान व्यक्ति को, संगठन के अंदर के व्यक्ति को टिकट कांग्रेस ने दिया हो। इसमें लॉबी ही ज्यादातर काम आती है। वैसे भी ये कहा जाता है कि आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों में यही होता आता है, यही देखा जाता है। अगर बीजेपी की बात छोड़ दे तो वहां तो 3-4 लेयर
का माध्यम है टिकट के लिए। तो बात अगर हम कांग्रेस की करें या आरजेडी की करें, तो इनके अंदर क्या है कि आपको अगर अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो आप अपना एक बायोडाटा बनाकर ले जाते हैं और पार्टी कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं इसके लिए उनको दे देते हैं। लेकिन उनमें से कितनों को टिकट मिलता है ये हर कोई जानता है। जब तक कि आपकी पहुंच और पकड़ ऊपर तक ना हो तब तक बहुत मुश्किल होता है। और इस बार तो ऑनलाइन है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन देने के बावजूद भी, क्योंकि एक ही कार्यकर्ता तो होगा नहीं जो उस विधानसभा क्षेत्र में अपना बायोडाटा जो है वो ऑनलाइन दे देगा, क्यूआर कोड स्कैन करके, कई सारे होंगे। तो देखना होगा कि कांग्रेस वैसे कितने कार्यकर्ताओं को इस क्यूआर कोड के माध्यम से जो फॉर्म भरेंगे और जो संगठन में काम किए होंगे कितनों को टिकट देती है। तैयारी अच्छी है, पहल अच्छी है, कोशिश है अध्यक्ष की और प्रभारी की। कितना कारगर होता है और कितना इनका चल पाता है कांग्रेस में, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहा जाता है अध्यक्ष कोई हो, प्रभारी कोई हो, संगठन के जब बड़े नेता गुलबंदी कर लेंगे और उनकी जब लॉबी चलेगी तो फिर ये कितना काम कर पाएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।